हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अविनाश पाल और आप लोग देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। चाहे वो छोटा पर्दा हो, चाहे वो ओटीटी हो, उन्होंने हर जगह धमाका किया है और सीधे फैंस के दिलों पे दस्तक दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिद्धि डोगरा की। रिद्धि, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप, अच्छी रिद्धि? इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ये कब लगा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? कभी भी नहीं। मैं एक्चुअली कभी सोचा नहीं था बचपन से। आई नेवर थॉट दैट आई वांट टू बी एन एक्टर, बट यस, आई मीन यू नो व्हेन यू ग्रो अप एंड इवेंचुअली व्हेन आई बिकेम एन एक्टर आई अंडरस्टूड दैट मुझे बचपन से ही आई वाज वेरी कंफर्टेबल ऑन स्टेज, वेरी कंफर्टेबल इन एन ऑडियंस, वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज ऑल्सो, यू नो दैट वो बहुत जरूरी होता है अगर आप ऑडियंस को फेस करें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, एक्टर के मायने में हो या यू नो इन एनी अदर वे। इफ यू आर अ पब्लिक पर्सन देन वो चीज हमेशा होती है। सो आई ऑलवेज हैड दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कॉन्फिडेंट टू होल्ड यू नो माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. So I think, but it was a very gradual thing, you know. Acting, I was doing a job and I was working in a channel, and वहाँ से मतलब you know one thing led to another and I ended up becoming an actor. It was great. तो आप Like, आपके जो पहला जो शो था उसके पीछे का स्ट्रगल क्या रहा? मतलब बहुत हाथ पैर मारने पड़े या फिर किस्मत और मेहनत के साथ गए और गाड़ी बढ़ती गई? no, I didn't have struggle actually. That's what I have. You know, again, something I've observed. मैंने ये चीज observe की है कि I didn't have struggle before my first show because मैं तो job कर रही थी और मुझे opportunity मिली to do you know some ad. वो ad देखा गया for a television, you know, television production house में, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप audition दो, and I still had my job. So I was like, okay, let's give the audition. देखते क्या होता है. I was very young, and it happened for me. So it was actually not tough. मैंने जब अपनी job छोड़ा था तो मैंने तो बस यही सोचा था कि wait a minute, my salary is double of what I'm earning. So yeah, let's do this. ओके, तो But बात करते हैं अब। या प्लीज प्लीज। no, so I mean, as I said, that it was actually you know one thing led to another, but now I can trace it all and sort of think that okay, it was meant to happen. My struggle actually happened after I became an actor, because once I became an actor, then I was very selective. So I couldn't do कुछ भी, you know. I was very clear कि मुझे अच्छा काम करना है और ऐसा काम करना है जो मैं देखना भी चाहूंगी. And you know, I would like to watch as a viewer and not be like, oh god, what am I doing? So that was a struggle, you know, to find the kind of work that I wanted to do. ओके, तो जब अ मैरिड वुमन की स्क्रिप्ट आपको सुनाई गई थी तो पहला थॉट आपके दिमाग में क्या क्लिक किया? या क्योंकि जो ट्रेलर हम लोगों ने देखा है बहुत शानदार है और कुछ लीक से हटकर है, क्योंकि वो कोई कॉमन रूटीन स्टोरी नहीं है। तो स्क्रिप्ट सुन के पहला थॉट क्या आया था आपके दिमाग में? एक्चुअली मतलब सबसे पहले मुझे बुक दी गई थी, मुझे बताया गया था कि ये बुक पे बेस्ड है, और आई कांट टेल यू, आई वाज ओवर द मून. आई वाज सो हैप्पी. आई वाज लाइक, यू नो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड. आई वांटेड टू डू अ शो, अ पार्ट, अ कैरेक्टर वेयर आई गेट टू परफॉर्म एंड आई गेट टू शो कि मैं यू नो मैं अपने कंधों पे यू नो एक प्रोजेक्ट होल्ड कर सकती हूँ. यू नो, आई कैन डू इट. आई हैव दैट. You know, if given the opportunity, if given the structure, I can do it. And असुर के बाद मैंने बहुत वेट किया था to do something after that, and everybody also told me that, you know, you're a good actor, wait, don't just take up anything, something good will come along. But I didn't know what that something good was. But Married Woman for me was exactly that. I waited for it, and you know, it happened. एलजीबीटीक्यूआई प्लस जो रिलेशंस होते हैं उन पे आपका क्या थॉट है? मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यू नो, मैं आई नो ये शो के दौरान बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं इसके बारे में. मैं एक्चुअली हमेशा से आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई बिलीव हमारी मतलब बेसिक जो
आप कह लो मेरी बातें बहुत फिलोसॉफिकल है, बट मुझे लगता है कि हमारा बेसिक धर्म ह्यूमैनिटी है, यू नो, इट इज और कुछ नहीं है, यू नो, बाकी सारी चीजें मैन मेड है, बट जो हमारा धर्म है वो ह्यूमैनिटी है, और ह्यूमैनिटी किसी के लिए भी कम या ज्यादा नहीं हो सकती, यू नो, हम सब इक्वल हैं, और मैं वैसे ही देखती हूँ, यू नो, LGBT कम्युनिटी, एनी कम्युनिटी, मैं सबको उसी लेंस से देखती हूँ, यू नो, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे सबके पास वही इमोशंस हैं, वही फीलिंग्स हैं, यू नो, वही डिजायर्स हैं, वही पेन, फियर, सब सेम ही तो है, यू नो, सो आई रियली डोंट सी एनीबडी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैं वैसा सोचती नहीं हूँ। इनफैक्ट आपका जो सोशल मीडिया इंट्रो है वो भी यही चीज रिफ्लेक्ट करता है जो आपने अभी बोला। या बिकॉज आई मीन इट। ओके, तो एक वक्त ऐसा था जब आपने एक्टिंग की दुनिया को टाटा बाय बाय करने का प्लान कर लिया था, तो ऐसा क्या हुआ था और फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने उस डिसीजन को बोला कि नहीं बॉस, मेरे को तो टिकना है, मेरे को अच्छा काम करना है? दैट आई फेल्ट कि अगर मुझे इतना वेट करना पड़ रहा है, यू नो, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट करने में मुझे इतना वेट करना पड़ रहा है, मैं नेटवर्किंग और ये सब नहीं जानती, यू नो, ऑफ कोर्स यू मीट पीपल, यू कनेक्ट विद पीपल, वो बात बहुत अलग होती है, बट नेटवर्किंग जो, यू नो, उठ के आप मैं नहीं कर सकती, यू नो, एंड जो लोग करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, यू नो, मे बी दे कैन गिव टिप्स टू पीपल लाइक मी, बट आई कांट डू इट, सो आई वाज लाइक आई लव एक्टिंग, पर नहीं हो रहा है, यू नो, मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, सो ईदर आई हैव टू डू समथिंग टू गो आउट एंड फाइंड इट, या फिर लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम सिटिंग, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ। तो मैंने उस दौरान बहुत काम किया था, जब मैंने एक्टिंग को, यू नो, थोड़ा, मतलब एक्चुअली इट वाज नॉट कि मैंने एक्टिंग को बाय बाय किया, मुझे कुछ ऑफर ही नहीं हो रहा था इतना एक्साइटिंग, काम बहुत मिलता था, सो देयर वाज नेवर डर्थ ऑफ वर्क, but I wanted to see myself, you know, a certain way as an actor, doing some certain things, so वो चीजें नहीं आ रही थी, so I tried many things, मैंने मूवमेंट थेरेपी एक I have done psychology honors कॉलेज में, तो मेरा वो नेचुरल बेंड है टुवर्ड्स ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑल ऑफ दैट, सो I did a course, a teacher training course in movement therapy. मैंने बहुत राइटिंग का काम किया, बहुत कुछ किया, उस टाइम पे थिएटर किया मैंने, you know, I was just trying to more than anything else work on myself as a person, because मुझे पता नहीं था कि I knew कि मैं 9 to 5 जॉब ये सब नहीं कर सकती, वो कभी भी नहीं कर सकती थी, so I have to do something creative, so I was just trying to find, you know, just trying to build my skills, trying to find myself, वो ही कर रही थी मैं, और उस प्रोसेस में मुझे समझ में आया कि I love acting too much, I can't leave it. It was actually that you know, I shouldn't, मुझे ट्राई भी नहीं करना चाहिए कुछ और करने का, यहीं बैठो, आएगा काम, because you know, जब आपको अंदर से पता है कि मुझे यही करना है, तो फिर वो, मतलब उसका मतलब यही होता है कि वो होगा, अदरवाइज वो आपको अंदर से कॉल नहीं आएगा, you know, you know, so many people also give up and they also go and they also have very good lives after that, you know, वो अपनी अलग अलग चीजें करते हैं, और you know, once upon a time they were actors, but now they do other things and they do it successfully, but clearly my heart and mind was stuck here, so I was like, okay, let's be here, यहीं रहते हैं। ओके, तो आपने टीवी पे भी काम किया, आपने ओटीटी पे भी धमाका किया है, तो दोनों में से कौन सा मोड आपको ज्यादा अच्छा लगा? नहीं, दोनों बहुत अलग हैं, और आई थिंक यही खासियत है, यू नो, हम एक्टर्स बहुत लकी हैं कि हम अलग अलग मीडियम पे काम कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, हमें इतनी सारी लर्निंग्स मिलती हैं, टेलीविजन का अपना ही मजा है, आई लव टेलीविजन का, यू नो, द होल थिंग अबाउट टेलीविजन कि आप रोज काम पे जाते हैं, और यू नो, एक ऑफिस जैसा फीलिंग होता है कि, यू नो, इतने बजे जाना है, इतने बजे लंच ब्रेक होता है, इतने बजे पैकअप होता है, महीने के एंड में आपको सैलरी मिलती है, इट्स लाइक अ ऑफिस, यू नो, सो वो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड लाइफ होती है व्हेन यू आर डूइंग अ शो, एंड ऑल्सो आई थिंक द एक फैमिली फीलिंग भी हो जाती है, बिकॉज आप सालों साल काम करते हैं, महीने दर महीने आपका, यू नो, शो चलता है, OTT is different, it's a lot like ads and films, I feel, you know, that people come from different spheres, अलग अलग, you know, कोई ad world से होते हैं, कोई किसी का बैकग्राउंड कुछ और होता है, और
सब साथ में आते हैं टू मेक अ प्रोजेक्ट एंड बाउंड स्क्रिप्ट होती है आपके पास, कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए बहुत टाइम मिलता है, रेफरेंसिंग करने के लिए टाइम मिलता है, आप इंडल्ज कर सकते हैं इन मेकिंग द कैरेक्टर मोर लेयर्ड एंड हर एक सीन को आप डीपली मैरिनेट करके आप परफॉर्म कर सकते हैं. सो आई थिंक दोनों की ब्यूटी अपनी अपनी है, और फिल्म्स का अलग ही मजा है जो मैंने अभी तक किया नहीं है, बट जब वो करूंगी तब वो भी बता दूंगी. ओके, पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया का बहुत बूम देखने को मिल रहा है. इट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आजकल ना एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत इजी हो गया है. बट कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी सामने आया है, ट्रोलिंग. तो ट्रोलिंग को और सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? लाइक इज इट एक वरदान है सोशल मीडिया, या एक अभिशाप है? और ट्रोलर्स को कैसे हैंडल करते हैं? ट्रोलर्स शुड बी इग्नोर्ड. ऑनेस्टली, आप ट्रोलर्स की बात भी कर रहे हैं तो उनको बहुत खुशी हो रही है. दे नीड टू बी इग्नोर्ड. बहुत हमारी सोसाइटी में भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं कि नहीं, डेली लाइफ में, तो वो वैसे होते हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए. आई डोंट हैव मच टू से अबाउट देम. इंटरनेट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है. हम सब इतने पास हैं. आई मीन, पूरे लॉकडाउन में हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, अपनी फैमिली से, अपने एल्डर्स से. बच्चों ने फैमिली मेंबर्स को देखते रहे, चाहे वो अलग रहे हो. सो देयर बीन सो मेनी अमेजिंग थिंग्स इंटरनेट डज, एंड आई वुड लाइक टू लुक एट दैट. और जो चीज यूजलेस है उसके बारे में बात क्या करें. अच्छा, आपने आपने भी बोला था कि लाइक असुर के बाद आपको नेक्स्ट आपने काफी वेट किया, क्योंकि आपको एक अच्छा रोल चाहिए था जो आपको लगता है कि हाँ, ये करेंगे तो मजा आएगा और ये करने में मजेदार रहेगा. तो वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, मतलब वो क्या क्राइटेरियाज हैं जो आप कोई भी रोल सिलेक्ट करते हुए आपके दिमाग में रहते मैं बस यही सिलेक्ट, मेरा बहुत सिंपल, आई डोंट हैव मच, आई जस्ट सी 2-3 थिंग्स. एक की सबसे पहले कि मुझे चैलेंजिंग लगना चाहिए जो भी मैं पढ़ रही हूँ. कैरेक्टर जब आप पढ़ते हैं, किसी प्रकार चैलेंज कोई भी हो सकता है. लाइक असुर में मेरा चैलेंज अलग था. असुर मैंने जब पिकअप किया या मैंने सोचा ओके आई विल डू इट, एक तो आई एम वेरी चूजी, बिफोर एनीबडी कैन चूज भी मैं ही चूज करती रहती हूँ. नोबडी I don't think anybody knows. I'm very choosy in my head. I'm very critical already. Before anybody can be critical, I am critical of myself. So I can't do anything जो comfort zone में हो. सबसे पहले it has to challenge me. And असुर में मेरा challenge अलग था. मेरे हर शो में, एक्चुअली टेलीविजन पे भी मेरे हर शो में जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, सब में चैलेंज अलग अलग रहे हैं. और मैं यही देखती हूँ कि मैं इस चैलेंज को कर पाऊंगी या नहीं. दैट्स माय मेन मोटिव. एंड दूसरा, टीम बहुत जरूरी है मेरे लिए. चाहे वो टीवी सीरियल्स हो या वेब हो या फिल्म्स हो, आई विल ऑलवेज वर्क विद अ टीम विच इज कमिटेड एंड हु आर इंटरेस्टेड. अगर आप मुझे कोई कैरेक्टर ऑफर कर रहे हैं, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, बट आप इन्वेस्टेड होने चाहिए हो मेरे कैरेक्टर में, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है. I mean, of course, if you're playing the main protagonist, so everybody is invested in you. But how invested and how passionate the team is to tell the story, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए. So ये 2-3 चीजें मैं देखती हूँ. ठीक है, हम लोग ना एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको फटाफट एकदम जवाब देने हैं. आर यू रेडी? ग्रेट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सलमान, आमिर, शाहरुख, किसके साथ आप पहले मूवी करना चाहेंगे? शाहरुख. आई एम अ शाहरुख फैन थ्रू एंड थ्रू. Me too. Okay, so करण जौहर और संजय लीला भंसाली किस तरह की मूवीज में काम करना चाहेंगे? All. I mean, how can I choose? They are stalwarts. They are legends of our industry. I'll be lucky if I get to work with any of them. Okay, sunset या sunrise? आई लव बोथ एक्चुअली. मेरे लिए बहुत हार्ड है क्योंकि मेरे घर, अभी भी मेरे घर के, मतलब मुझे सनराइज दिखता है रोज सुबह. सनराइजेस, मैं 31st फ्लोर पे रहती हूँ, तो बहुत ऊपर रहती हूँ, तो मुझे ब्यूटीफुल सनराइज दिखता है कभी कभी जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. और अभी भी मून मेरे सामने है इतना बड़ा, एंड आई लव इट. सो I love sunrise. I've fallen in love with sunrise क्योंकि मुझे दिखता है रोज. इस घर में मुझे रोज sunrise दिखता है. So I would say sunrise, but sunset is beautiful. But yeah, I would say sunrise more. Okay, moonlight या sunlight? Moonlight. I am a night person. I love the moon.
I can look at the moon for hours. I'm little crazy. मैं थोड़ी पागल हूँ moon को लेके. But yeah, sunlight को तो आप देख ही नहीं सकते ना. मतलब मैं कितनी कोशिश करती हूँ sun को देखने की, you can't see it. So definitely moonlight. Okay, mountains या beaches? This is a tricky one because COVID के time पे I'm a beach person, but when COVID happened और lockdown हो गया तो हम सब miss कर रहे थे कुछ सब. मैं mountains miss कर रही थी. So I was like, अरे this is new. I never knew I love mountains so much. Why am I missing the mountains? But I equally मतलब जब lockdown शुरू हुआ I was missing the beaches because I love being in the beach in the sea. But जैसे जैसे आगे गए I was like, oh my god, I'm missing mountains. I didn't know. But I am from Jammu, तो मतलब शायद होगा मेरा कुछ connect. But nature, Okay. I just love nature more than anything. Cool. Tea or coffee? Coffee, black, no sugar. Black coffee. अच्छा, साड़ी सूट मतलब देसी अवतार या फिर वेस्टर्न जीन्स एंड ऑल? I love saris. Saris, I think मेरा सबसे favorite garment है on a woman. I feel it's the most beautiful garment. I can talk on and on actually about saris. I think this one is gonna be tough for you. Delhi या मुंबई? Can I say Goa? Nice. Okay, छोले भटूरे या वड़ा पाव? Like दिल्ली छोले भटूरे and मुंबई वड़ा पाव. मेरी नानी के हाथ के छोले भटूरे खा के तो देखो. बुलाइए, बेशक हम लोग आएंगे. Okay, so not like last, but my next question is, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते तो आप क्या होते? Like आपने इसका आंसर हल्का फुल्का दिया है, but still. आई थिंक मैं अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं काफी कुछ हो सकती हूँ बिकॉज आई लव डूइंग अ कपल ऑफ थिंग्स. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मुझे लोगों के मेकओवर्स करना बहुत अच्छा लगता है. अपने दोस्तों के आई लव टू डू फुल मेकओवर्स, हेयर, मेकअप, क्लोथ्स. I love it. So I feel like maybe, and I was a stylist before I became an actor. I was styling a lot of actors actually जो आजकल काम कर रहे हैं. मैंने बहुत लोगों को स्टाइल किया है जब मैं एक चैनल में काम कर रही थी. So that is like second nature for me. But I think I could be a therapist. I feel like I have that. वो एक आर्टिस्ट की एक सेंसिटिविटी एम्पैथी है मुझ में टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स, but it also applies to people. So I can definitely be a therapist, and the third thing I can do is I can be a writer, which I will be eventually. ओके, सो अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आपके बहुत सारे फैंस का क्वेश्चन है. बहुत सारे आपके पोस्ट पे भी ऐसे कमेंट्स हम लोग देखते रहते हैं, इनफैक्ट आप भी देखते होंगे कि व्हाट्स योर करंट रिलेशनशिप स्टेटस? I am a single and single can be. I'm very happy. I'm committed to my work. इतना टाइम से मैं वेट कर रही थी to do something which makes me wake up every morning and put all my focus into something, and that's my work. And I have no, like, it's not a staged answer. I genuinely mean it that मेरे काम को commitment मैं देना चाहती हूँ because मैं कब से इस opportunity का wait कर रही थी, that I get the chance to show my talent. So now it's like my focus is fully on my work. Okay, so my last question to you is, आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? I just want to tell everybody thank you so much for all your love. I am really really grateful to everybody internet पे जो connected रहते हैं और everybody who's sent me so much appreciation for Nusrat, for Asur. पूरे मेरे lockdown में मुझे इतनी encouragement महसूस हुई. हम कुछ नहीं कर रहे थे, अपने अपने घरों में बैठे थे, फिर भी I was constantly getting so many messages directly from people who were watching. And they were so they were just giving me their praise and their love so openly. बाहें फैला के उन्होंने मुझे appreciate किया, and it was so nice. I didn't expect it at all. बहुत छोटा सा रोल था, but जितना प्यार मिला मुझे, I feel so grateful. And I just want to tell them thank you so much. And I also want to tell them that I hope आप मुझे देखना पसंद करते हैं, because I plan to now keep working back to back and keep entertaining you. अब आपको मुझसे छुटकारा नहीं मिल रहा. तो अभी और नया क्या आने वाला है, मतलब आफ्टर मैरिड वुमेन उसके बाद क्या और नया आने वाला है?
बस अभी अगले महीने हम शूट शुरू कर देंगे फॉर असुर 2. I'm very excited. The whole team is very excited. We can't wait to start. And then after that, there are some things which I'm talking about, and I'm I keep testing. I love testing. I think that's the best way. जो लोग आपको सिर्फ TV से जानते हैं, they can really see the peek into other things. Although I hope Married Woman does that for me too. So देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स. मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती बजाय के आपको ये बताने की कि असुर 2 हम शूट करने वाले हैं. बट होपफुली आफ्टर दैट आल्सो देयर विल बी अनदर project that I'll be shooting for, and then I will never stop. डेफिनेटली हम सभी चाहते हैं कि हम आपको बार-बार देखते रहें और बार-बार आपसे जुड़ते रहें. So thank you so much, Vidhi, for being with us, and all the very best for a married woman. Thank you so much. It was really nice talking to you. Thank you so much. Same hai. Hasta la vista. Hasta la vista.